ठीक है, देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मैं किस लैंग्वेज को परसू करूँगा, ठीक है, कि आपके पास कोई एक आध लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? वो लैंग्वेज जावा भी हो सकती है, वो लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है, वो लैंग्वेज जो है वो आपके पास सी शार्प भी हो सकती है। सो देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप स्पेशलाइज करेंगे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, तो हम अभी बात कर रहे थे कि वेब डेवलपमेंट क्यों करनी है, ठीक है, लाइक वाई वेब डेवलपमेंट, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जब डिमांड है उसको आपने उसको कंप्लीट करना है, तो डिमांड किस चीज़ की है? डिमांड इज फॉर दी क्वालिटी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो क्वालिटी कैंडिडेट बनने के लिए आपको नंबर वन पे क्या इंतखाब होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। सो फॉर वेब डेवलपमेंट व्हाट इज द मोस्ट लाइक द लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। सो एक चीज़ आपको पर्टिकुलरली या मतलब बड़ी आसानी से मतलब इस चीज़ पे पहुंचना चाहिए, रिजल्ट पे पहुंच जाना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। नाउ जावास्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए? ऑल बेसिक्स, कि जावास्क्रिप्ट में मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, जावास्क्रिप्ट में मैं वेरिएबल कैसे बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में मैं लूपिंग कैसे करता हूँ, ठीक है। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने जो यूनिवर्सिटी से आपने हासिल किया है वो क्या है? वो लॉजिक है कि यूनिवर्सिटी ने आपको वेल वर्स्ड कर दिया है कि कोई भी अगर क्रिएटिव चीज़ आती है तो आप हिम्मत करते हो, एफर्ट करते हो और वो चीज़ बना देते हो। लाइक आई एम सेइंग कि यार आपके पास एक अरे है, ठीक है, एक अरे ऑफ पर्सन है, लाइक हम ये सारे बंदे बैठे हुए हैं, फिल्टर देम ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो क्या कर दे, वो उनको कम से कम सॉर्ट कर सकें, फिल्टर कर सकें कि यार ये वाले जो बंदे हैं ना, ये वाले बंदा इसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये इसका उससे काम है, ये उससे काम है, इस तरह करके वो रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आप क्या कर सकें कि फॉर एग्जांपल हम सब को कॉमुलेट करके, हमारी एजेस को कॉमुलेट करके एक ओवरऑल एक एवरेज प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। तो वो एवरेज क्या हो सकती है? वो एवरेज ये हो सकती है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इनसाइट्स या एनालिटिक्स बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि इस टाइम पे ये वाली जो वर्कशॉप है फॉर एग्जांपल किस एज ग्रुप के लिए रेलिवेंट है। सो एक्चुअली जो आपका डेटा होता है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है। सो इफ यू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक, कि अगर आप वेल वर्स्ड हो किसमें, लॉजिक डेवलपमेंट में या लॉजिक्स में, कि आपने किस तरह से एक प्रोग्राम को ट्वीक करना है, एक अरे को, एक फंक्शन को, या आपसे कोई भी चीज़ कही जाती है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एटीएम है, एटीएम इज अ वन सिंपल यूज केस जिसमें क्या हो रहा होता है, आपके पास ये हो रहा होता है कि आप एटीएम को एक नंबर देते हो और एटीएम आपको नोट रिटर्न कर देती है। अंदर इंटरनली एटीएम डिसाइड करता है कि मैंने 100 के कितने नोट देने हैं, मैंने 1000 के कितने नोट देने हैं, मैंने 5000 के कितने नोट्स देने हैं, ठीक है। इमेजिन कि वो फंक्शन वहां पे या प्रोग्राम वहां पे नहीं लगा हो तो क्या आएगा? हो सकता है पहले ही बंदा एंट्री करे और आपको 10-10 के सारे नोट्स मिल गए और आपने 20,000 रुपया निकाला है, और अब जब आप बाहर जाएंगे तो क्या आएगा? कोई भी बंदा आपको देख के वो कहेगा यार ठीक है बंदा आ रहा है, सही हो गया। सो नंबर वन, रिजेंबल करें। रिजेंबल क्या हम कह रहे हैं कि डिमांड है, किसकी डिमांड है? क्वालिटी इंजीनियर्स की, ठीक है। क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए आपको लैंग्वेज का आपने चूज किया, लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या चाहिए? नंबर वन थिंग कि बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में लूप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में स्विच कैसे लगता है, मुझे लैंग्वेज के इनसाइट्स आने चाहिए, ठीक है। द सेकंड थिंग इज कि ठीक है मुझे इनसाइट्स पता चल गई, ठीक है। नाउ आपके पास क्या होता था, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके पास जावास्क्रिप्ट इस वजह से बनी थी कि आप क्या कर सकें, आप थोड़े बहुत जो कपल ऑफ ऑपरेशन है ब्राउजर के सिर्फ वो कर सकें। देन जावास्क्रिप्ट में ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू किया तो आपके पास जावास्क्रिप्ट आज इस लेवल पे पहुंच गई कि आपके पास क्या है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। नाउ यू हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, सो यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट फ्रेमवर्क जो कि आपको क्या करता है, आपके कस्टमर की नीड को भी सेटिस्फाई करता है और विच एक्चुअली गिव्स अ ह्यूज बेनिफिट कि उसको यूज करने से बाकियों से क्या होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कॉमन थिंग, कि अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है ना एक ये पेन है इसको बेचें, तो इस पेन को बेचने के लिए आपके माइंड में क्या आएगा? कपल ऑफ क्वेश्चन आएंगे कि नंबर वन, ये पेन, यही पेन क्यों लो खरीदें, ठीक है, कितने का ये पेन है, ठीक है। सो इफ
दिस पेन आंसर्स द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ अ कस्टमर, ऑफ अ पोटेंशियल कस्टमर, देन द कस्टमर्स विल टेक इट, अदरवाइज दे विल नॉट, ठीक है। तो सेकंड सिलेक्शन ये आती है कि आपको नंबर 1 पे लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद, आपको बेसिक समझने के बाद, आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क आई हैव टू गो फॉर। इस टाइम पे आपके पास बड़े फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क। आपके पास रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, आपके पास नोड एक फ्रेमवर्क है, आपके पास व्यू एक फ्रेमवर्क है, आपके पास एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। सो देयर आर bunch of frameworks available there, ठीक है। Now my question to you guys, why you guys are attending the workshop related to React and Node.js for web development? क्योंकि आजकल हाई पे मार्केट में की और ये बहुत रिस्पॉन्सिव है, High scope. React is much faster than others. React is much faster than others. जी यूज कंपोनेंट जी कंपोनेंट बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट्स बिल्ड करते हैं, और कोई लेस कोड, लेस कोड है जी, कम्युनिटी काफ़ी है जी, रिस्पॉन्सिवनेस, सिंगल पेज एप्लीकेशन है जी, रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस है, फ्रंट और बैक दोनों पे जावास्क्रिप्ट है, वेरी गुड पॉइंट। और कोई एनीवन एल्स? एक कोड को बार-बार नहीं लिखना पड़ता, रीयूज सेम कोड को रीयूजेबल है। सो वंस वी से कि जी रिएक्ट की हम बात कर रहे हैं, रिएक्ट के फ़ायदे गिन रहे हैं, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ कि मार्केट में और भी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, कि आपके पास एंगुलर इसके मुकाबले में बैठी हुई है, आपके पास व्यू इसके मुकाबले में बैठी हुई है, ठीक है। सो कुछ एडवांटेजेस जो लोग आप लोगों ने गिनवाए हैं, दे आर प्रीटी फाइन, ठीक है, कि उनमें क्या है कि जी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर इमेजिन करो कि एक ऐसा कोड है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक डेवलपर को आता है, ये 5 डेवलपर्स को आता है। अब आपको उस कोड में अगर मसला आएगा तो व्हाट यू हैव टू डू, आप ढूंढोगे इन 5 डेवलपर्स को, और अगर वो नहीं अवेलेबल तो क्या आएगा, नाउ यू हैव नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। ये आपको मसले मसाइल आते थे जब आप PHP के प्लगइन्स यूज़ करते थे, ठीक है, पुराने। अब अगर थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में चले जाएँ तो आपके पास क्या होता था, वर्डप्रेस जब आया या जब PHP आया, उन्होंने क्या किया, एक प्लगइन्स की सपोर्ट दे दी कि आप क्या कर सकते हो, अपनी साइट को एनहांस कर सकते हो, डिफरेंट प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब वो प्लगइन हम ऐड करते थे तो क्या होता था, प्लगइन्स ऐड करने से ये होता था कि कुछ ना कुछ फीचर ऐड हो जाता था। लाइक आपने ई-कॉम ऐड कर दिया या बकेट ऐड कर दी, जिसमें क्या होता था, आप किसी चीज़ को कार्ट में ऐड करते हो, कार्ट में ऐड करने के बाद आप बिलिंग करते हो, सारा कुछ करते हो, ठीक है। लेकिन उसका जो नुकसान था, वो नुकसान ये था कि आप उस प्लगइन को कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इमेजिन कि वो आपको चीज़ क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे आपके जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, आपको उस परेशानी से निकाल लिया, ठीक है। ये किसी भी फ्रेमवर्क ने आपको इस परेशानी से निकाल लिया कि आप क्या करते हो, लॉजिक खुद बिल्ड करते हो, ठीक हो गया। सो नाउ द थिंग इज कि जावास्क्रिप्ट क्यों बेहतर है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट इज देयर, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों पे जावास्क्रिप्ट यूज हो सकती है। तो फ्रंट पे रिएक्ट है, ठीक है, बैक पे क्या है, Node.js है। इसी तरह से फ्रंट पे एंगुलर है, बैक पे Node.js है, फ्रंट पे व्यू है, बैक पे Node.js है। तो अगर एक बंदे को जावास्क्रिप्ट आती है, he knows the basics of JavaScript, it is very easy to switch the frameworks, ठीक है। वो बंदा बड़ी आसानी से फ्रेमवर्क स्विच कर सकता है अगर वो क्या जानता है, वो जावास्क्रिप्ट जानता है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। हाउ परफॉर्मेंस कैसे अच्छी है, दे इंट्रोड्यूस सम कॉन्सेप्ट लाइक विजुअल डॉम, इन्होंने विजुअल डॉम इंक्लूड कर दिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने JSX इंक्लूड कर दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो वन वे फ्लो इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, दे हैव इंट्रोड्यूस द कंपोनेंट्स देयर, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेट इंक्लूड कर दिया। देन दे हैव इंक्लूडेड हुक्स देयर, ठीक है। मल्टीपल थिंग्स दे हैव इंक्लूडेड, ठीक है। जिसकी वजह से जो रिएक्ट है इस टाइम पे उसकी मार्केट में डिमांड बनिस्बत दूसरी चीज़ों के वो क्या है, ज़्यादा, ठीक है। सो अगेन हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था कि वेब डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। हम उससे एक स्टेप आगे गए,
एक स्टेप आगे जाके हमने कहा कि वेब डेवलपमेंट में हम क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड यू गाइस आर वेरी केपेबल, और आपने अपने इंटरेस्ट की बेस पे एक प्रोग्रामिंग सीखी है, तो यू नीड सम फील्ड, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट या एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें क्या कर सकें आप अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो द बेस्ट मार्केट फॉर यू राइट नाउ इज वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट में हमने फर्दर क्या बात की, हमने ये बात की कि वेब डेवलपमेंट जब हम कहते हैं कि मार्केट में डिमांड है, तो डिमांड के अगेंस्ट आपको सप्लाई क्या करना है, आपको क्वालिटी सप्लाई करनी है। वट तो उसके लिए आपको कोई क्या होनी चाहिए, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फॉर वेब डेवलपमेंट वी डिसाइडेड कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बड़ी बेहतरीन एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले तो हमें वेब जावास्क्रिप्ट में क्या चाहिए था, वी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, विच जावास्क्रिप्ट कैन प्रोवाइड अस, ठीक है। तो हमें जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। देन हम आगे चले तो हमने ये ऑप्ट किया कि हम फ्रेमवर्क कौन सा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेमवर्क सिलेक्शन पे हमने कुछ पैरामीटर देखे जिन पे क्या एज है, किसको, रिएक्ट टू एज है, ठीक है, बाकियों को बनिस्बतन एज है लेकिन काम है, ठीक है। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम रिएक्ट पे जा रहे हैं। देन हमने कुछ टॉपिक्स पे बात की कि रिएक्ट के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स देखे कि रिएक्ट के अंदर हुक्स की हमने बात की थोड़ी सी, हमने डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने जस्ट सरसरी से नेम्स आपके सामने गुजार दिए, कंपोनेंट्स, जेएसएक्स, हुक्स, ठीक है, स्टेट, प्रॉप्स, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपके सामने से गुजार दी, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अभी तक हमने क्या कवर कर लिया जी, वाई कवर किया, ठीक है, कि क्यों हमें वेब डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, हाउ कवर किया है, कैसे करनी है, ठीक है। तो कैसे का जवाब हमने देखा है कि कैसे का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट नंबर 1 यू शुड बी अवेयर ऑफ जावास्क्रिप्ट, नंबर 2 वी हैव टू डू द फ्रेमवर्क सिलेक्शन, ठीक है। नंबर 3 अब हम जो जाएंगे वो जाएंगे कि कौन कराएगा या कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सो आई नीड मोर अटेंशन राइट नाउ, ठीक है। मुझे आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए कि आपके पास देयर आर बंच ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स, आपके पास यूडेमी अवेलेबल है, आपके पास कोर्सेरा अवेलेबल है, आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टैक ओवरफ्लो बड़ा बड़ा हुआ है, गूगल आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है। तो वेब डेवलपमेंट आप लोग कर क्यों नहीं लेते? एनीवन? डी ट्रैक होता है, एक पाथवे होना चाहिए हमारे पास कि हम एक डायरेक्शन में जाएं, ना कि भटकें इधर उधर। और सही है। दूसरी बात है, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, ना कि हम एक साल में सिर्फ HTML और CSS सीखें। ज़बरदस्त। एनीवन एल्स? मेंटोरशिप मेंटरशिप होनी चाहिए जी, एक वे होना चाहिए। एक वे होना चाहिए जी, और कोई? सो बिल्कुल ठीक है, मतलब YouTube इज़ अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट जो कि आपको क्या करती है, डिफरेंट कोर्स के इंसाइट्स देती है। लेकिन YouTube पे जब मैं जाता हूँ ना, जब मैं कभी आपकी तरह था, ठीक है, वो एक टाइम है क्योंकि सांस भी कभी घूमती, ठीक है। तो जब हम भी आपकी जगह पे बैठ के YouTube पे जाते थे तो उसका कोड चल जाता था, हमारा नहीं चलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट पे बैठा होता है, डिफरेंट पीसी पे बैठा होता है। देन हमें थोड़ी सी और मोटिवेशन आती है, तो हम कहते हैं कि नहीं, अब मैं ना कोर्स परचेज़ करूँगा, ठीक है। हम कोर्स परचेज़ करते हैं, पहला दिन बैठ के हम सबसे ज़्यादा जो है उसकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अगले दिन हमारी वीडियोस कम हो जाती हैं, तीसरे दिन हमारी वीडियोस थोड़ी सी और कम होती हैं, चौथे दिन लैपटॉप होता है बंद, और फिर इरादा किया जाता है कि थोड़ा एक हफ्ता मैं आराम करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कोर्स कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हफ्ते बाद दोबारा से खोलते हैं तो पिछले जो टॉपिक्स पढ़े होते हैं ना वो हो जाते हैं भूल, ठीक है। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब भी बंदा कहता है यार सारे करो, कुछ और कहते हैं, ठीक है। सो यू गाइज हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, इन फैक्ट आपने आंसर्स कैसे किए हैं कि यार अगर आपको ये करनी है ना, आपको रिएक्ट करनी है या नोड करनी है या वेब डेवलपमेंट करनी है, तो यू मस्ट हैव अ पाथ, ठीक है। आपके पास एक पाथ होना चाहिए।
नंबर 2 आपके पास एक मेंटरशिप होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 आपके पास ये होना चाहिए कि क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है। इमेजिन यूनिवर्सिटी ने आपको फाइल रीडिंग पढ़ाई है, व्हेन यू हैव द डेटाबेस। बिल्कुल। जब आपके पास डेटाबेस है तो यूनिवर्सिटी हैज टॉट यू हाउ टू रीड अ फाइल, हाउ टू राइट अ फाइल, देन व्हाई वी नीड द डेटाबेस देन। अगर हमने फाइलें लिखनी है, रीड करनी है या राइट करनी है। सो व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा चलें इससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं। आपको नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज बड़ी पता है। टेल मी स्टार टोपोलॉजी कहाँ यूज़ हो रही है। अच्छा चलें थोड़ा सा और आगे चले जाएं। जी जी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में हो रही है। अच्छा चलें थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। आपके पास HTTP या HTTPS जो आपने फ़र्क पढ़ा था वो क्या है? HTTPS सिक्योर साइट होती है, सिक्योर साइट होती है। कैसे होती है? क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए होते हैं। स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए होते हैं। और वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो लेके ऑर्गेनाइजेशन से परचेज किया होता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह ठीक है, जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी वगैरह वो डिफाइन की होती है। ठीक है। उसके अलावा SSL लेयर होता है। SSL लेयर होता है। ज़बरदस्त। सो कहने का मकसद ये है कि देयर आर बंच ऑफ थिंग्स यू गाइस हैव एक्चुअली रेड। आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ ली हैं जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं था। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे इस्लामियात पढ़ा दिया आपने, तो इस्लामियत में हम सब ने पढ़ी हुई है, ठीक है। इफ़ यू आर अगर आप मुझे पढ़ा रहे हैं क्या उसका नाम है हिस्ट्री इन CS कोर्स, तो मैंने वो पढ़ी हुई है, आई नो हिस्ट्री, या मुझे शौक होएगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा। एंड आई कैन ईजिली से दैट कि आप में से ऐसे हमारे कुछ दोस्त या भाई हैं जिनका CGPA काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके स्कोर अरबिक में बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग में काम है। उनके स्कोर्स इस्लामियात में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में काम है। उनके स्कोर्स हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं, प्रोग्रामिंग में काम है। सो आप यूनिवर्सिटी में गए थे प्रोग्रामिंग के स्किल लेने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर द गैप कम्स इन। आपको यूनिवर्सिटी ने एक सर्टिफाई किया, आप डिग्री होल्डर होने के बाद आप बाहर आए। जब आप बाहर आए तो बाहर आके आपने इन्वायरमेंट को ज़रा एक्सप्लोर किया। तो इन्वायरमेंट में क्या चाहिए? उन्हें वो बंदा चाहिए जो वेबसाइट बना लेता है, ठीक है। उन्हें वो बंदा चाहिए जो रिएक्ट के एक्सपर्ट है। नो यू गाइस आर एंड एक्सपर्ट ऑफ रिएक्ट, ठीक है। बट येस यू हैव लाइक आपका जो माइंड है दैट इज़ वेरी शार्प, और आप जो हो वो चीज़ें बड़ी इजीली ग्रास्प करते हो। आपको जनरल्स का मतलब बेसिक्स का बिल्कुल अच्छा खासा अंदाज़ा है। सो व्हाट थिंग इज़ मिसिंग इन दिस रेसिपी? इस रेसिपी में एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डायरेक्शन। जी। सो द मिसिंग थिंग इज, द मिसिंग पार्ट इज कि एक आपने हैंड्स ऑन बनाया नहीं, आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। सो यू नीड स्पेशलाइजेशन इन दैट कि आपको कुछ बनाना आना चाहिए उसमें, ठीक है। और आपको वो चीज़ बनानी आनी चाहिए जो कि मार्केट में चल रही है, ना कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए जिसको आप बहुत ही रेयर यूज़ करते हो। लाइक आई एम प्रीटी हैप्पी कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे स्टार टोपोलॉजी का आंसर किया, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू मतलब इसका रिजल्ट जो मैं कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, ये देना चाह रहा हूँ कि मुझे टोपोलॉजिस्ट का पता होना चाहिए, बट दैट इज़ अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ द जॉब जो कि मुझे एक वेब डेवलपर बनने के लिए चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव डिज़ाइन समथिंग, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं हमने कोर्स को ओवरले किया है कुछ इस तरह से कि जो कि आपके इन क्वेश्चंस को आंसर करता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चंस को आंसर करता है कि आपको हम बेसिक्स सिखाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं? हम आपको सिखाना चाहते हैं रिएक्ट। तीसरे नंबर पे हम आपको नोड सिखाना चाहते हैं, और उसमें हम वो सिखाना चाहते हैं जो कि रेलिवेंट है मार्केट में। हम आपको वो चीज़ नहीं सिखाना चाह रहे जो कि मार्केट में रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई वी हैव लाइक डिज़ाइन दिस वर्कशॉप
टू गिव यू एन ओवरसाइट कि एक्चुअली चीज़ें मिसिंग कहाँ पे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये करवाना चाह रहे हैं तो मैंने शुरू में एक वीएन का लफ्ज़ यूज़ किया था, ठीक है। इसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव एक ये भी हो सकता है, एक तो हमें पैसा मिलेगा, इट इज़ अ मोटिव, ठीक है। और क्या आएगा, और मोटिव क्या है इसके पीछे, इसे याद रहा जी। लर्निंग भी हो सकती है। अगर तो सिर्फ पैसा होता तो दिस शुडंट बी अ विजन, दिस शुड बी अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कोर्स करवाऊंगा जी। लर्निंग हो सकती है जी। एनीवन? स्किल्स इंप्रूवमेंट, स्किल्स इंप्रूवमेंट, एक हमारा स्किल्स आए थे जो हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ हैं। पूरी ज़िंदगी में साथ देती हैं। और कोई? अक्सर में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, अच्छा। मार्केट में हम एक लेवल पे आ सके, स्टैंडर्ड पे आ सके। सही हो गया जी। ओके, लेट मी टेल यू कि इसके पीछे विजन क्या है, ठीक है। द विजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज कि वी वांट टू इनेबल अ लर्निंग एनवायरनमेंट हियर, कि हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप इस वजह से नहीं आए कि आपको एक चीज़ मतलब बिल्कुल नहीं आती, सामने वाले पर्सन को बिल्कुल आती है, और वो जो है ना वो आपको वो चीज़ सिखा रहा है और सिखा के बात ख़त्म हो गई है, ठीक है। ऑल्दो वी आर वेरी एक्सपर्ट इन इट, रिएक्ट और नोड इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। क्यों? क्योंकि हम अगर 7 साल से एक चीज़ में काम कर रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अस कि हम जो है ना, क्योंकि मार्केट में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट द टीचर्स, वी कैन बी योर मेंटर्स बट वी कांट बी योर टीचर्स, ठीक है। रिस्पेक्ट हम टीचर की ऑलवेज आप है, ठीक है। मेंटर इज़ द वन जो कि आपको डायरेक्शन देता है, टीचर इज़ द वन जो कि पकड़ के खींच के भी ले जाना पड़े तो ऊपर चल लेके जाता है। वी आर नॉट द वन जो कि खींचने वाले हैं, ठीक है। वी आर द वन जो आपको डायरेक्शन देने वाले हैं। वी आर द बेस्ट सूटेड फॉर दोज पर्सनस जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे साथ वो लोग जुड़ें जिनको एक डायरेक्शन चाहिए और वो उस डायरेक्शन के लिए पूरी एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इफ़ यू आर द वंस कि जिनको क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, यू आर वेटिंग फॉर समवन कि जो आपको डायरेक्ट करे और जो आपको सिर्फ वो चीज़ें रेलिवेंट पढ़ाए या वो चीज़ें समझाए कि यार ये चीज़ें मैं कर लूँगा ना तो मेरे लिए एनफ है, तो देन वी आर द वंस। अदरवाइज वी आरंट द, अदरवाइज आई कैन ईजिली से यू कि हम इस कोर्स के आउटकम में मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी इवन वांट टू गिव यू द जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। किन के लिए? उनके लिए जिनमें स्पार्क है, ठीक है। वी कैन इवन गिव यू द सर्टिफिकेशंस। किन के लिए? अगेन उनके लिए कि जिन्होंने एफर्ट किया है, जिनकी हमने मेहनत देखी है, जिनके पास एक चीज़ आ गई है, ठीक है। वी कैन इवन रेफर यू इन आवर सर्कल। आप लोगों के देखें, इंसान का सर्कल जो होता है ना वो किस तरह से होता है, इंसान के मुताबिक होता है। आप लोगों के सर्कल में क्या आएंगे? डेवलपर्स। हमारे सर्कल में क्या आएंगी? कंपनीज। सो वी कैन गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल, ठीक है। सो हम आपको 3 चीज़ें दे सकते हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम आपको सर्टिफाई कर सकते हैं, हम आपको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसको कर सकते हैं? एंड वी आर वेरी मीन इन इट, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी मीन इन इट। हम इसमें बड़े जो है ना वो आप कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ बेंचमार्क, वी हैव अ स्टैंडर्ड। हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। हम उस बंदे को सर्टिफाई कभी भी नहीं करेंगे जिसके पास स्किल नहीं है, ऑल्दो यू हैव डन दिस 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 दिस, हम उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। हम उस बंदे को रेफर नहीं कर सकते जिसके पास नहीं है, ठीक है। हम उस बंदे को चांस नहीं दे सकते जिसके पास नहीं है। सो व्हाट वी नीड, what we can do is we can give you the knowledge, we can give you that power, and after we get to know, हम आपके साथ pretty familiar हो जाएंगे कि यार आप जो हो ना, you are the one जो कि इस चीज़ के काबिल हो, we can give you that leverage। और इस कोर्स में हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं they are coming as well, जिनके लिए हमने क्या किया है, इस कोर्स को हमने रिलैक्स किया है कि they can come to course, they can learn on their own pace। वो आते हैं, वो आके बैठते हैं, बैठ के जो चीज़ उनको नहीं आती होती हम उनको वो चीज़ करवाते हैं, ठीक है। सो इस सारी चीज़ के पीछे विजन क्या है? कामयाबी की जो मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि कामयाबी एक ग्रुप की या एक ऑर्गेनाइजेशन की या टीम की कब होती है, जब हर कोई अपनी कामयाबी के लिए काम करे
प्लस वो एक ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए या टीम की कामयाबी के लिए क्या करे, काम करें। सो हम यहाँ पे पूरी अपनी एफर्ट मार रहे हैं इन कमिंग वीकेंड्स, ठीक है, हम वीकेंड भी अपने लगा रहे हैं जस्ट फॉर यू गाइज, कि आप लोग क्या कर सकें, आप लोग वो जो रेलिवेंट स्किल्स हैं आप उनको क्या कर सकें, गेट कर सकें और गेट करके अप्लाई कर सकें, ठीक है। वंस यू हैव द नॉलेज, इमेजिन इफ आई एम कमिंग फॉर माई एम्प्लॉयज ऑन द वीकेंड्स, व्हाट आई एम गेटिंग, एक्सेप्ट कि उनके स्किल क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो आई बिलीव अब आपको जो है ना एक आंसर मिल गया हुआ है, ठीक है। कोई कोई मेरे लिए क्विक से समरी करेगा कि हमने क्या देखा है कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये थोड़ी सी बात की है कि वेबसाइट के लिए कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। वी वेंट फॉर जावास्क्रिप्ट, हम जावास्क्रिप्ट के पीछे गए हैं। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के पीछे हम आगे थोड़ा सा गए हैं, तो हमने कहा कि डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। उनमें से हमने जो है ना, ऑल्दो रिएक्ट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स अ लाइब्रेरी, फ्रंट एंड लाइब्रेरी, हमने उसको चूज़ किया है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। देन हमने इसके कुछ सीधा सीधा जो है ना टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। और फिर हमने ये बात की है कि हमने इस कोर्स को डिज़ाइन क्यों किया, ठीक है। ओके, सो अब हम थोड़ी सी ना आउटकम की बात कर लेते हैं और हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक्स जो है ना, क्योंकि आप लोग आए हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सम लेवरेज कि यार आप लोगों के पास कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाएं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ रिएक्ट जेएस। कितने ऐसे बंदे हैं जो रिएक्ट से फेमिलियर हैं? ज़बरदस्त, ठीक है। तो रिएक्ट में आप किस तरह से हम इस चीज़ को किस तरह से करवाते हैं, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। या आपको एक जो पर्सन है जो कि आपके पास, क्या उसका नाम है, एम्प्लॉयर जो है वो आपको कैसे देखता है? ओके, मैंने जो मोस्टली एक्सपीरियंस है मेरा एज एन एम्प्लॉय भी है, एज एन एम्प्लॉयर भी है, ठीक है। एम्प्लॉय कैसे है, क्योंकि मैंने जो मेजर कंपनीज है आपकी, ठीक है, आपका टेक्सल हो गया, आपका जो I2C हो गया, आपका जो सिस्टम हो गया, यहाँ मैंने इन पे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, यहाँ मैंने यहाँ पे काम किया होगा, ठीक है। सो आई गेट टू नो दैम कि मैं उनको जानता हूँ ये किस तरह की चीज़ें काम करती हैं, वो एक बंदे में क्या देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं क्योंकि जॉब एक्विजिशन में मैं जाता हूँ, ठीक है। जॉब एक्विजिशन इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। जॉब एक्विजिशन क्या होती है, आप किसी बंदे को ये कायल करो कि भाईजान तुम मुझे जॉब पे रखो, ठीक है, इससे तुम्हें फ़ायदा होएगा, ठीक है। आई विल बी द वन हु विल प्रोड्यूस द रिजल्ट फॉर यू। आप ये ऐसे ही समझ लें कि आप सारे मेरी टीम हैं और मैं वो बंदा हूँ जो आपके लिए काम लेके आता हूँ, ठीक है। सो इमेजिन कि अगर मैं दरम्यान में से निकल जाऊँ तो काम लाना कितना डिफ़िकल्ट होएगा, ठीक है। बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो कि आप लोगों ने क्या दिया, मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू को क्वालिफाई करना और जॉब लेना, जॉब एक्विजिशन कहलाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द टफेस्ट थिंग। वो जो 1 या आधा घंटा होता है ना, वो उस आधे घंटे या 1 घंटे में आपको फ्रॉम हेड टू टो पूरा इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। सो एज ए गुड न्यूज़ आई कैन टेल यू कि मैंने इस तरह के कोई 250 इंटरव्यूज़ खुद लिया। सो आई कैन इजीली टेल यू कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो मेरे से पूछे जाते हैं और आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इमेजिन हमें क्या करते हैं, एक मॉक इंटरव्यू चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट मॉक इंटरव्यू वुड बी कि मैं किसी को भी आप ये इमेजिन करेंगे कि आई एम द कैंडिडेट, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, और मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना वो आ रहे हैं एक वर्चुअल पर्सन की तरफ से, ठीक है, और मैं उन क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। सो नॉर्मली एक जो आपका इंटरव्यू होता है, वी आर टॉकिंग दिस इंटरव्यू साइड इन लाइक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट जेएस, ठीक है। सो हमेशा इंटरव्यू इस तरह से स्टार्ट होता है कि गाइज आर आस्क्ड अबाउट योर इंट्रोडक्शन। नाउ you guys must have a solid intro, ठीक है। आपका इंट्रो क्या आना चाहिए, उसमें हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपने अचीव की हुई है। एग्जाम्पल है, ओके, लेट मी स्टार्ट विद माय इंट्रो। आई एम सैयद एहसान अली, आई हैव 7 years of JavaScript experience,
I am in the field for like this much time, so I know the basics of it. मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस क्या होती है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होती है, प्रोटोटाइप चेनिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें जो है वो फर्दर जो है आपके पास क्या जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेट कहाँ पे यूज़ करना है, कास्ट कहाँ पे यूज़ करना है, वॉर कहाँ पे यूज़ करना है, मैप कहाँ पे लगाऊंगा, फॉर ईच लूप और फॉर लूप में क्या फ़र्क है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, आई नो ऑल दीज एस्पेक्ट। तो मैं जावा से अच्छा खासा फेमिलियर हूँ, because I am very familiar with JavaScript, so what I can do, I can switch between frameworks. मैं बड़े आसानी से फ्रेमवर्क स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एंगुलर पे काम कर सकता हूँ because I'm very good at JavaScript and also I'm very good at TypeScript. मैं React पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ because I know each and every aspect of it. React इतनी सी है, honestly speaking, React इतनी सी है, and I can give you the names of the concepts, ठीक है। फर्दर आई कैन टेल यू कि भाई मैंने जो है ना बड़े हॉराइजन्स में काम किया हुआ है, मैंने बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टीज़ पे काम किया हुआ है जो कि बड़ी मेजर जगह पे यूज़ हो रही हैं। आपने ट्रैलो देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे एक लाइब्रेरी होती है ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट इज़ रिएक्ट DND। आई नो दैट कि रिएक्ट DND कैसे काम करती है। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स देखे हुए हैं, आई कैन टेल यू हाउ एग्जैक्टली दे आर वर्किंग। आपने पेमेंट गेटवेज देखे हुए हैं, आई कैन टेल यू हाउ दे आर वर्किंग। So your intro must contain the information the employer is looking for. Employer आपसे क्या चाह रहा है? So employer को बताने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है I have done some internship, I have done some course, ठीक है। That course will help your organization this way. इमेजिन करें कि आप फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये 30 मिनट मेरे सामने बैठते हैं, तो आफ्टर 30 मिनट्स मैं इनसे क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जज कर रहा हूँ। ओके, सो एक ना बड़ा परसेप्शन है जो कि थोड़ा सा गलत है, मैं उसको मेंशन लाजमी करना चाहूँगा। हम लोग ना जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हम लोग एक चीज़ सोच लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार जो सामने बंदा बैठा हुआ ना, यार उसका 6 साल का एक्सपीरियंस था या 8 साल का एक्सपीरियंस था, उसने अपने वाले सारे सवाल मेरे से पूछे हैं, वो काम कर रहा है ना, वो सारे मेरे से वही पूछे जा रहा है। सम टाइम लाइक मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि अगर मैं इनके साथ 30 मिनट की कन्वर्सेशन करूँगा ना, इस 30 मिनट की कन्वर्सेशन का रिजल्ट ये होएगा, ही इज़ अ सूटेबल गाय टू डू दिस जॉब। आई मस्ट हैव सम JDs इन माई माइंड, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे माइंड में होएगी, तो आई विल बी डूइंग, आई विल बी जजिंग हिम। मैं इसको जज कर रहा हूँ, उस जज करने के लिए मैं ऐसे सवाल को थ्रो करूँगा जो कि इनको बिल्कुल ही नहीं पता, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है। या मैं ऐसे भी करूँगा, बिल्कुल ही हलवा सवाल इसके सामने फेंक दूँगा कि यार ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, या ये करूँगा, ये जो बात कर रहे होंगे, ये जो क्लेम कर रहे होंगे, मैं उसी क्लेम को जो है ना वो फर्दर डीप डाइव जाता जाऊँगा। सो यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि नंबर 1, आफ्टर गिविंग योर इंट्रोडक्शन प्लीज़ मेक श्योर वो सॉलिड तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, रियलिटी, ठीक है। बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं बन जाना, ठीक है, कि मैं मुक्का मारूंगा जो है ना तुम मुड़ते हुए जाओगे, ठीक है। दिस शुडंट बी द केस, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग से इट। आपको एक चीज़ नहीं आती, पाकिस्तान में हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं एक्सेप्ट करने में। अगर आपको एक चीज़ नहीं आती, एक्सेप्ट इट, ठीक है, वो चीज़ आपको बचा लेगी। इमेजिन मैंने बड़े ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं जिसमें सामने मेरे कैंडिडेट बैठा होता है और मैं उससे पूछता हूँ, आप एक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, एज एन एग्जांपल, क्या आपको कॉन्टेक्स्ट API आती है? सर मैंने की थी। ओके गुड, चलेंगे। अब मुझे पता है किसको आती है। व्हाट आई विल डू नाउ, अब मैं फर्दर क्वेश्चन करूँगा, फॉलोअप क्वेश्चन करूँगा कि कॉन्टेक्स्ट API में प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है, वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हो, कंज्यूम कैसे कर रहे होते हो, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब अगर उसने नहीं की होएगी तो यहाँ पे भी वो बोल देगा कि सर मैंने नहीं की हुई, मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सुना था या मैंने इस तरह देखा था, तो फिर भी जान छूट जाएगी। अगर आप फिर भी इसको परसू करेंगे कि सर उसमें ना 2 कोई कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा याद कर लेना है, अब दिस थिंग विल बैकफायर यू।
अब ये चीज़ आपको बैकफायर करेगी और अब वो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा अच्छा अगर आपको भूल रहा है ना तो चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। प्रोवाइडर एक होता है और एक कंज्यूमर होता है। प्रोवाइडर का सिंटैक्स मुझे लिख दो, कंज्यूमर का सिंटैक्स मुझे लिख दो। अब आप लोगों ने खुद को फंसा लिया। सो दिस थिंग बी वेरी श्योर, वंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, नंबर वन आपने उसको अपनी बताना है किस तरह से आपका एक्सपीरियंस उस बंदे के लिए रेलिवेंट है। एंड नंबर टू यू हैव टू टेल हिम कि जो भी आप बात कर रहे हो वो आप ऑनेस्ट कर रहे हो, आप गलत बयानी नहीं कर रहे, क्योंकि गलत बयानी आपको मुसीबत में डाल सकती है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग जो आपके पास, जो थर्ड थिंग है वो ये है कि एम्प्लॉयर वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसके लिए कितना रेलिवेंट है, जो जेडीज या जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आपने अप्लाई किया। ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप दौड़ बढ़ा चलेते हो तो मतलब रात को दौड़ जाओगे। ही इज नॉट इंटरेस्टेड भाई आपकी दौड़ बहुत अच्छी है, या दिस इज एन एज, मेरी सर आवाज़ बड़ी अच्छी है, ठीक है भैया आपकी आवाज़ अच्छी है, सही है, मुझे बताओ कोडिंग कर लेते हो कि नहीं कर लेते, डेवलपर कितने अच्छे हो, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। सो हमने ये बात की कि जो मतलब मैं आपको इनसाइट्स अपने एक्सपीरियंस से देना चाह रहा था वो ये है कि आपका व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, आपको जाना है यहाँ से, जाके आपको एक सॉलिड पैराग्राफ लिखना है। यू विल राइट अ पैराग्राफ जिसमें क्या आएगा, आई एम दिस दिस दिस, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव डन दिस दिस थिंग, आई हैव दीज अचीवमेंट्स एंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन आई कैन डू दिस, ठीक है। सो दिस इज अ पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना है, उस पैराग्राफ पे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसमें से आपको गलतियाँ निकालनी है। मेरा मेथड जो है ना वो सेल्फ करेक्शन का होता है। सेल्फ करेक्शन एक ऐसा मेथड है जो कि हर चीज़ को खुद ब खुद ही सेट कर देता है। आप एक पैराग्राफ लिखें, उसमें से अपनी 5 गलतियाँ निकालें। नंबर 1 आपको नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियाँ भी नहीं करेंगे, और नंबर 2 वो पैराग्राफ रिफाइन हो जाएगा। अगेन करें, अगेन करें, आप इसको जितनी ज़्यादा इटरेशन देंगे, एंड बिलीव मी ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ना ये आप सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये पैराग्राफ आपने सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन आपको सॉलिड होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन कि हम रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। सो व्हाट रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स विच वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो नंबर 1 दैट वुड बी द बेसिक्स। रिएक्ट की बेसिक्स क्या है, JSX क्या होता है, JSX क्या एक राइटिंग स्टैंडर्ड है। आपके पास हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, आपने अगर C# से भी काम स्टार्ट किया हुआ है तो आपको डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है। आप कंट्रोलर अलहदा बनाते हो, HTML अलहदा लिखते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने आपको एक इंप्रूवमेंट, रिएक्ट ने एक इंप्रूवमेंट दे दिया कि आप एक ही फाइल में सारा कुछ लिख लो, ताकि आपको पता हो कि ये वाली जो HTML है इसके साथ जो बाइंडिंग फंक्शन वाली साथ ही पड़ेंगे, ठीक है। JSX आ गया। नंबर 3 आपको बताना चाहिए प्रॉप्स क्या होते हैं और स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो प्रॉप्स क्या होते हैं जी, प्रॉप्स बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ जितने बैठे हुए हैं आप सबको फंक्शंस का पता है, आपको मेथड्स का पता है। तो आपके पास फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो आप उनको पैरामीटर्स पास करते हो। तो जो पैरामीटर्स पास करते हो वो नीचे जाके चेंज होते हैं, नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉपी बाय वैल्यू जाके वहाँ पे होता है तो एक नई कॉपी बन जाती है वेरिएबल्स की, ठीक है। तो सिमिलरली फिर जो रिएक्ट के प्रॉप्स हैं वो चेंज नहीं होते, दे आर प्राइवेट, ठीक है। वो प्राइवेट किसके लिए हैं, मेंबर फंक्शन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए जिनको आपने प्रॉप्स पास किए हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हो। नाउ व्हाट इज स्टेट, एवरीथिंग विच इज म्यूटेबल या जो चेंजेबल चीज वो क्या है, वो स्टेट है, ठीक है। राइट नाउ आपको मैं कहूँ कि कंपोनेंट बनाए जो कि इस हॉल की स्टेट बताए, दिस हॉल कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ पर्सन्स प्लस सम अदर पैरामीटर्स, ठीक है। कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होंगे। अब अगर इस रूम में से ये चले जाते हैं तो स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। इस रूम में से एक सोफा निकाल देते हैं, स्टेट चेंज होगी। एनीथिंग विच इज चेंजेबल इज स्टेट, ठीक है। स्टेट प्राइवेट नहीं होती, ठीक है। स्टेट क्या होती है, स्टेट आप एक कंपोनेंट को, एक ऐसा कंपोनेंट, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या है, ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर आपने स्टेट यूज की हुई है, ठीक है। कि आप उस कंपोनेंट के क्या करते हो, आप उसकी स्टेट को मॉडिफाई करते हो, वो कंपोनेंट अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने जब आपको पाथ बताना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, फिर मैंने कहा था कि आपको रिएक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले कौन है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जितनी चीजें हैं वो सारी जावास्क्रिप्ट से निकल रही हैं। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्योर कंपोनेंट क्या होता है जी? तो प्योर फंक्शंस भी तो होते हैं ना। प्योर फंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसको जो मर्जी पैरामीटर्स पास करें लेकिन उसकी आउटपुट जो है ना वो क्या हो, सेम रहे। आई एम नॉट सेइंग कि आपने सम का फंक्शन बनाया और आप उसको 2-3 पास करो तो आउटपुट 5 आती है, 5-7 पास करो तो आउटपुट कुछ और आती है, तो वो प्योर नहीं है। दिस इज प्योर। प्योर की डेफिनेशन ये होती है कि हर वो फंक्शन प्योर फंक्शन होता है कि जिसको आप क्या कर सकें, सेम अगर इनपुट पास करें रिगार्डलेस कि आपके पास कितनी दफ़ा आप पास कर रहे हैं, उसके आउटपुट क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अगर आपने सम फंक्शन लिखा है, आपको 2-3 उसको जितनी दफ़ा मर्जी पास करोगे आउटपुट क्या आएगी, 5। सो दैट इज अ प्योर फंक्शन। इसी तरह से आपके पास क्या होते हैं, प्योर कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्योर कंपोनेंट क्या है कि उसका आप जो भी प्रॉप्स पास करें वो प्रॉप्स को वापस ना चेंज कर दें, ठीक है। उसी तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करें कि अगर उसको सेम प्रॉप्स पास किए हैं सेम तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। देन आपके पास एक और डिस्कशन खुल जाती है, क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो क्लास कंपोनेंट्स में क्या होता है जी, क्लास होती है। अब आप लोगों को क्लासेस का बताना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास में क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। क्लास से क्या निकलता है, ऑब्जेक्ट निकलता है। क्लास से क्लासेस में क्या हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है। तो नाउ आपको इनहेरिटेंस का भी पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि आप जब आप रिएक्ट में क्लास बनाते हो तो आप क्या करते हो, क्लास और आगे क्लास का नाम एक्सटेंड फ्रॉम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सटेंड कर रही है इसका मतलब यहाँ पर इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। अब इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है तो मैंने सुपर को कॉल करना है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये अब आपको पता है। क्यों? क्योंकि यू गाइस नो द बेसिक्स। आपको इनहेरिटेंस की बेस आप पढ़ के आए हैं, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो यू गाइस नो कि जब भी इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है हमें पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ता है बाय कॉलिंग सुपर। तो अब आप सुपर को कॉल करेंगे, ठीक है। अब आपके पास, अब आपको दिस का पता होना चाहिए। दिस क्या होता है, ठीक है। दिस ये होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बैठे होते हैं वो आपका दिस होता है, ठीक है। सो नाउ एज ए समरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वी हैव लाइक मेक दिस कोर्स अ मिक्सचर कि जिसमें हम आपको वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं कि जो कि रेलिवेंट है, ठीक है, जो कि काम की है। जो काम की नहीं है वो हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे, या वो हम बड़ी तेज़ी से भाग जाएंगे। लाइक एग्जांपल देता हूँ, आप ये काम खुद भी घर पे कर सकते हैं लेकिन वो करने में टाइम लगेगा आपको। वी वुड बी द टाइम किलर्स फॉर यू, ठीक है। लाइक आप जावास्क्रिप्ट शुरू करें, आप जाके चाहे W3 स्कूल से शुरू कर लें। आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि आप स्टेटमेंट्स को बड़ी डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन को बड़ी डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। ये भी एक्सप्रेशन होता है, ये भी एक्सप्रेशन होता है, और तो आपने सारी ज़िंदगी उसको यूज नहीं करना, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फोकस ओनली ऑन दी ऑब्जेक्टिव कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें अचीव करना, ठीक है। तो वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। सो इस रिएक्ट के कोर्स के आउटकम क्या आएगी, आई नॉर्मली, मतलब जो है ना, मेरा जो नॉर्मली पर्सपेक्टिव होता है वही होता है कि मैं जज करता हूँ कि मैं इस चीज़ को सीखूंगा ना तो इसकी आउटकम क्या होगी, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता है रिजल्ट, कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये लिया ना तो इसके बाद मैं क्या बनाने के काबिल हो जाऊँगा, ठीक है। तो इस कोर्स की आउटकम जो है वो काफ़ी सख्त है, जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। तो आप स्टैटिक वेबसाइट बना के देंगे तो हम आपको सर्टिफाई करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। नंबर 1 आपको एक मतलब स्टैटिक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। नंबर 2 आपको भी सम सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा सर्च इंजन बनाना आना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे एक आपको ई-कॉम वेबसाइट पूरी बनानी आनी चाहिए, फुल फ्लैग पोर्टल बनाना आना चाहिए। और नंबर 4 इससे एक मिलती जुलती रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है कि आपके पास बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब अगर आप ये चीज़ें कर जाओगे, ये वो बंदा करेगा जिसको सारी रिएक्ट आती है, ठीक है। सो दिस इज़ द टारगेट, दिस इज़ द आउटकम। इस बंदे को हम सर्टिफाई करने के लिए भी तैयार हैं, इस बंदे को हम रेफर करने के लिए भी तैयार हैं, इस बंदे को हम रखने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द आउटकम ऑफ द कोर्स। ये हम आपसे करवाएंगे, ये हम आपसे अचीव करवाएंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ये काम I said in like the start कि we are mentors। भूल जाएं हम टीचर नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। What we will do, we will give you a direction, और हम आपको तंग करेंगे, ठीक है। इमरान खान जैसे कहते हैं ना, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, ठीक है।
सो हम आपको तकलीफ पहुंचाएंगे. सो यू हैव टू शो योर पेशेंस लेवल कि आपका पेशेंस लेवल कितना है, आप कितनी डेप्थ तक जा सकते हो. ठीक है. So I believe this is it. And just for the last thing, I can tell you कि जो लोग already JavaScript से familiar हैं, we have a plan कि वो React या either React और either Node.js कोई भी choose कर सकते हैं. In the Node.js what we would be covering, हम आपको Express बताएंगे. Express आपके पास क्या होता है? RESTful APIs आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है. Database से connection किस तरह से बनाओगे. Database में relations क्या होते हैं, आपको पता है आप relations कितने होते हैं? 3 होते हैं. ठीक है. 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many होता है. अब 1 to 1 कैसे बनेगा, many to many कैसे बनेगा, 1 to many कैसे बनेगा, हम आपसे एक सिस्टम बनवाएंगे, उससे पहले हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. तो ये होएगा. देन हम आपको फर्दर गाइड करेंगे. ठीक है. आपके पास कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं कि इवेंट लूप क्या होता है. ठीक है. सो वी विल बी कवरिंग दीज सॉर्ट ऑफ स्टेप्स. ठीक है. अगेन the only purpose of this particular course is to enable you guys. ठीक है. उस enable करने में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम आपको सिखा के, ठीक है. and one more thing, you guys, sorry to say ये बात थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, but I can say it very easily कि if you guys are thinking about कि इसकी cost और इसकी इस तरह के parameters, तो you can't pay the cost in fact. ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि वी आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स. ठीक है. मैं जो आपके सामने इस टाइम पे बैठा हूँ, ये मेरे इस 1 घंटे की जो वैल्यू होती है वो एक डिफरेंट होती है. ठीक है. सो यू गाइस अगर किसी का माइंड उस तरफ थोड़ा सा चले तो प्लीज़ वहाँ से रिफ्रेन करें, बिकॉज आप जो है ना उस वर्थ को तक नहीं पहुँच पाएंगे जो हम ऑलरेडी चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से. ठीक है. सो बी वेरी श्योर कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम आपको इनेबल करना चाहते हैं इस तरह से कि या तो हम आपको अपने सिस्टम में चांस देंगे या हम आपको इतना काबिल कर देंगे कि हम जो है ना आपको सर्टिफाई करेंगे. ठीक है. और सर्टिफाई मैंने बताया कि बड़ी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं, उसी को करेंगे जो कि उसका काबिल है, या हम उसको रेफर कर सकते हैं इन डिफरेंट सर्कल्स. ठीक है. तो दिस इज़ दी आउटपुट. इससे क्या होएगा, इससे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा. ठीक है. हम सारे एक जगह पे बैठेंगे, एक चीज़ अगर आपको नहीं आती मुझे भी नहीं आती तो वी विल एक्सप्लोर दैट. ठीक है. ऐसा नहीं है कि उस्ताद सामने बैठा और आप सवाल करेंगे, वो आपने कर लिया, आपका टाइम गुजर गया, अब हम सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे. ठीक है. सो वी विल एक्सप्लोर एज अ टीम. ठीक है. सो आई बिलीव दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. नाउ इट्स टाइम फॉर आवर क्वेश्चन आंसर सेशन. जी. सर वो जो आपने बताया कोर्स को जो आप उनसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास, वो दोबारा बता देंगे. हम अपना क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करें. सर हमने कहा जो बच्चे जो भी हम लोग हैं कोर्स करते हैं, सर्टिफाइड वही बंदा होगा जो आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, वो क्या सर दोबारा बता दें. अच्छा जी, उसके लिए 4 हैं. ठीक है. हम आपसे असाइनमेंट्स बनवाएंगे बेसिकली. ठीक है. और वो हमारी 4 असाइनमेंट्स हैं. जो पुराने बंदे हैं वो जानते हैं. ठीक है. पुरानों में मेरे ख्याल एक ये हैं, आप भी हैं. ठीक है. तो वो जानते हैं. ठीक है. उनमें क्या है वो मैंने आपको दोबारा से बताया कि एक है आपके पास, एक आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, या एक आपको थीम प्रोवाइड किया जाए तो आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज़ कि एक सर्च इंजन टाइप की कुछ छोटी सी चीज़ है वो आपको बनानी आनी चाहिए. थर्ड थिंग इज़ कि आपको एक फुल फ्लेज ई-कॉम प्लेटफॉर्म बनाना आना चाहिए जिसमें आपके पास दोनों साइडें होती हैं, एक क्लाइंट साइड भी होती है और एक एडमिन साइड भी होती है. और फोर्थ थिंग इसी तरह की, जिस तरह की आपको स्टेबल लाइब्रेरीज होती है ना, आपके हर प्रोजेक्ट में टेबल आता है, तो आपको एक बेसिक क्रड वगैरह खड़ा करना आना चाहिए विद रिडक्स. तो ये हमारा जो है ना वो है स्कोप है कि जो हम इस कोर्स के एंड पे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. ठीक है. और उसको हम नॉर्मली करते किस तरह से, उसको हम इस तरह से करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ. ठीक है. जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट की, जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट बेसिक आपने कवर किया, वी विल गो टू रिएक्ट. फिर हम रिएक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे. जैसे ही वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे देन इट विल कम विद द फॉलो अप असाइनमेंट. आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक कवर करेंगे, फिर फॉलो अप असाइनमेंट करेंगे. ठीक है. तो दिस प्रोसेस नॉर्मली टेक्स ऑलमोस्ट 2 months. कोर्स हमारा 1 month का है, लेकिन हम उसको नॉर्मली एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है. बिकॉज अगैन पैसा इज सेकेंड, फर्स्ट थिंग इज लर्निंग. ठीक है. सो हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं उन लोगों के लिए जो कि हमें नज़र आ रहा था कि इंटरेस्टेड हैं और वो इंशाल्लाह सीखेंगे. तो हमारा भी इंटरेस्ट यही है कि आप लोग हमसे कुछ लेके जाएं. ठीक है. सो यस. स्टूडेंट जब भी आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, वो हमेशा जो है ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे आते हैं.
और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली जंप कर देते हैं किसी फ्रेमवर्क पर या लाइब्रेरी पर, और बाद में उन्हें नहीं पता होता कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है या पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है। जी सर, तो क्या ये मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता? जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास एट टाइम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, तो वो क्या मतलब एक लॉजिक और कंसेप्ट को डेवलपर्स को ख़राब नहीं कर रही? अब मुझे इस टाइम पे मुझे खुद भी नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है या नहीं होती। ऐसे चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट कि आपने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है जी, होता ये है कि बेसिक्स, मैंने आपको बताया कि बेसिक्स आपको कवर करनी चाहिए। तो बेसिक्स के लिए ना आपके पास सर्टेन कोर्सेज हैं, लाइक मैंने आपके सामने एक टर्म यूज़ की शुरू में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट पता है ना, बेस पता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जो आपका जो ये एस्पेक्ट है ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है या नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, ये उस बंदे को पता होगी जिसने जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ पढ़ी होगी। लाइक आई कैन इजीली टेल यू कि इस टाइम पे जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती। मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ होती थी जावा में, ठीक है। और जावा में जाके इसके साथ एक प्रॉब्लम था, वो था रिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आप जाके आज सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जावा में ये प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें करती है जो कि बाकी लैंग्वेजेस नहीं करती, ठीक है। लाइक जावास्क्रिप्ट एक लूजली कपल लैंग्वेज है, आप इसमें ऊपर स्ट्रिंग बनाओ, नीचे नंबर डाल दो, जावास्क्रिप्ट आपको कुछ नहीं कहेगी। बट आपकी जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकर है, ठीक है। वो टाइप को चेक करती हैं, आप नंबर बना के उसमें नीचे डालो ना जरा, अरे मतलब या कुछ भी और डालो, स्ट्रिंग डालो, वो वहीं पे आपको कुछ तो कंपाइल नहीं करने देंगी, कुछ रन करते हुए मसले करेंगे, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या लूजली कपल है। अब जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो करने के लिए, स्ट्रिक्ट करने के लिए आपको टाइपस्क्रिप्ट आ गई है, ठीक है, कि आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करें, उसमें सेम चीज़ें आप यूज़ करें जब किसी भी लैंग्वेज में करते थे, आप जावा में करते थे, सी शार्प में करते थे, किसी भी जगह पे करते थे, ठीक है। सो नाउ जब ये क्वेश्चन आता है ना कि एक बंदा जावास्क्रिप्ट में आया, जावास्क्रिप्ट ने उसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे डाला और उसके कॉन्सेप्ट खराब हो गए। ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है, स्पाइस कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने स्पाइसी थोड़ा सा किया है, उसमें उसका मतलब ये है कि पहले आप लोग ये समझें कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपको वेरिएबल नहीं बनाना आता, मतलब वेरिएबल आप बना ही नहीं सकते। इमेजिन आप एक ऐसी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो जहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स ही नहीं है। सो आप क्या कर रहे हो, फंक्शन चेनिंग कर रहे हो, ठीक है, कि आपका ये फंक्शन है, इसकी आउटपुट ये आई, उसकी आउटपुट ये आई, उसकी आउटपुट से आपने ये निकाला। सो यू डोंट हैव द वेरिएबल्स, ठीक है। टेल मी हाउ मेनी पीपल इन दिस रूम नो दिस पर्टिकुलर थिंग? नो वन, ठीक है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो मसला आता है ना वो ये आता है कि हम एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका एक पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि हमने एक चीज़ को उतना किया जितनी उसकी डिमांड थी, जितनी उसकी ज़रूरत थी। इमेजिन करें मैंने आपको कहा जी एक अरे मैं आपको देता हूँ, इसको सॉर्ट कर दो। अब उस अरे को भी आपने सॉर्ट किया, आपने ऑब्जेक्ट वाली अरे को भी सॉर्ट किया, फिर आप जो है ना कोई और किसी की डेटाबेस पकड़ के उसको सॉर्ट करने भी बैठ गए, ठीक है। आपने चीज़ें तो लर्न की, बट मेरा कंसेप्ट आपसे सिर्फ एक ही था कि मुझे ये करके दो। आपने वो किया और आप जंप इन कर गए, ठीक है, मतलब आपने किसी और चीज़ पे जंप इन कर दिया कि आप उस चीज़ पे चले गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इसको इस तरह से आपको आंसर करूँगा कि जावास्क्रिप्ट एक समुंदर है, ठीक है। आपने डिसाइड करना है कि आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो यू विल डिसाइड कि जब आपने जावास्क्रिप्ट करनी है तो जावास्क्रिप्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूड करोगे तो क्लासेस भी करनी पड़ेंगी, वापस इनहेरिटेंस भी करनी पड़ेगी, बाकी भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट नहीं इंक्लूड करोगे तो फिर प्रोटोटाइप आ जाएगी, तो फिर प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी एक कंसेप्ट है, वो करना पड़ेगा। तो यू विल बी डिसाइडिंग योर पाथ। और आप कैसे डिसाइड कर रहे होंगे, बेस्ड ऑन डिमांड, ठीक है, कि किस चीज़ किस टाइम पे डिमांड है, मुझे क्या चीज़ आनी चाहिए और मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि इस टाइम पे जो जावास्क्रिप्ट चल रही है विद इन लाइक
कपल ऑफ ईयर्स टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में जो आपकी इनहेरिटेंस है और जो बाकी कॉन्सेप्ट है जिनसे अभी तक आपकी जान छुटी हुई है वो नहीं छूटने वाली, ठीक है। एनीवन एल्स? ये कोर्स किस तरह का होगा? कोर्स किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? आप आएंगे सर, दरवाजे पर नॉक करेंगे। उसका कोई प्रीरेक्विजिट? जी बिल्कुल बेसिकली है। सॉरी मैं मतलब मजाक करने की आदत है मेरी, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप आएँ, आप कोर्स कंटेंट लें, ठीक है, और चेक करें कि आप किस कोर्स के लिए हैं, लाइक क्वालिफाई करते हैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट के लिए करते हैं, आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो पहले आप जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे उस कोर्स, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट बड़ी अच्छी आती है, आपको आप अपने पे कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको मेरे सामने प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आप मेरे सामने प्रूफ कर जाते हैं तो फिर वी विल गो फॉर रिएक्ट और वी विल ईदर गो फॉर मतलब रिएक्ट और नोड.जेएस, ठीक है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती, अगर आप मेरे सामने फेल हो गए, देन आपको जावास्क्रिप्ट से आगे मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। सो दिस इज इट। सर जिस कोई कैंडिडेट ऐसा जिसकी स्किल्स में इन जावास्क्रिप्ट में बहुत स्लो है, तो है नहीं, तो वो उसको क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे, कैसे अपनी इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए जी, उसके काफ़ी तरीके हैं। तरीके क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कि एक तो सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है, कि आपने क्या करना है जी, आपने कुछ आपको पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है। आप सिर्फ उन पे क्या कर सकते हैं, उनको जाकर सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि हम भी अपनी तरफ से ये करते हैं कि जब हमें नज़र आ रहा था ना कि एक बंदा पर्सनली लैकिंग है अरे में, तो हम उसको रिएक्ट क्या पढ़ाएंगे? हम उसको रिएक्ट नहीं पढ़ा सकते। हम उसका ज़्यादा टाइम फिर इधर ही लगा रहे होते हैं। हम कहते हैं पहले भाईजान जावास्क्रिप्ट करोगे, इधर से निकलोगे तो आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होएगा तो आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो दिस इज चलें, आई बिलीव सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अभी आप लोग भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा सेशन, ठीक है। सो इसी के साथ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग आए, अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला, ठीक है। सो वी ट्रूली अप्रिशिएट दैट, ठीक है। और इसी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए हमने सिर्फ आपकी कोलैबोरेशन जो आपने आज की है, उस कोलैबोरेशन के लिए हमने एक छोटा सा सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया है, दैट इज़ ओनली फॉर योर कोलैबोरेशन, जो कि हमने प्रोडक्टिव सेशन किया है। सो you will get that, ठीक है। and best of luck for your future endeavor and we are always here to answer your queries, ठीक है। और one more thing, आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपके सर्कल में ही आप पर्सनली ज़ाती तौर पर खुद इफ़ यू बिलीव यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कुछ भी मसला मसाइल है, कम टू अस, वी विल हेल्प यू आउट। वंस आई हैव यूज द वर्ड विजन, तो दैट विजन इज बेसिकली हेयर अप्लाइज, ठीक है। तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। कोई भी अगर आपको सर्कल में कोई नीडी पर्सन नजर आए, या फॉर एग्जांपल आपको लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ भी हो, यू कैन कम टू अस, वी आर प्रीटी एडजस्टेबल, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू एडजस्ट दैट। और ये वीकेंड क्लासेस होने का मकसद भी यही है कि आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, कुछ भी हैं, आपके पास टाइम होता है तो उस टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ कर सकें, ठीक है जी। इसी के साथ जी थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो दैट्स इट, चलें।